2016 में सलेम में डोमिनोज का पिज्जा डिलीवरी एजेंट था। वो अपने रोज के कस्टमर के घर पहुंचा और बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अगर ऐसा किसी और के घर में हुआ होता तो हो सकता है वो बात आई गई कर देता, लेकिन इस कस्टमर ने हमेशा घंटी बजाने पर दरवाजा खोला था। 10 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब उसने दरवाजा ना खोला हो, तो जाहिर था कि दाल में कुछ तो काला है। वहीं दुनिया के किसी दूसरे कोने में एक औरत को दरवाजे पर एक पैकेट मिला, और जब उसने खोला तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और इससे उसकी रूह तक कांप गई। ये सभी कहानियां एक दूसरे से एक एक कड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये आपको रुला भी देंगी, और मेरे पास ऐसी कहानियों का भंडार लगा हुआ है। चलिए तैयार हो जाइए कुछ असली मजेदार इमोशनल कहानियां सुनने के लिए। पिज्जा नहीं, ये दिल है मेरा। ये ओरेगोन के सलीम की 2016 की बात है, जहां पर 48 साल के किर्क अलेक्जेंडर रहा करते थे। ये शायद दुनिया के सबसे बड़े पिज्जा के फैन थे, क्योंकि ये 10 साल से लगभग हर दिन अपने फेवरेट पिज्जा पॉइंट डोमिनोज से पिज्जा मंगवा रहे थे। वाह! इसी वजह से वहां काम करने वालों के फोन में हमेशा किर्क का फोन आता रहता था, और साल दर साल वो किर्क को बहुत अच्छे से जानने लगे। इतने अच्छे जानने लगे कि वो एक तरह से फैमिली मेंबर की तरह बन गया था। तो जब उनके ऑर्डर आना एकदम से रुक गए तो इन्हें शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। 11 दिन तक लगातार उनके बारे में कोई खबर न मिलने पर स्टाफ की चिंता और बढ़ गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किर्क ने इतने लंबे समय तक पिज्जा ना खाया हो। क्या उसे कुछ हो गया था? डिलीवरी ड्राइवर ट्रेसी हेम्बुलन सबसे ज्यादा चिंतित था। वो जानता था कि किर्क को बीमारियां हैं, तो इसीलिए मैनेजर से परमिशन लेकर वो अपनी शिफ्ट के बीच में ही किर्क को देखने चला गया। जब वो करीब 1 बजे वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लाइट और टीवी चालू है, लेकिन फिर भी उसके दरवाजा खटखटाने पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ तो गड़बड़ थी। ट्रेसी को समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। उसने अपनी बॉस को फोन किया। उसने फैसला किया कि पुलिस को बुलाया जाए। पुलिस को आने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन ट्रेसी के लिए तो ये वक्त बीत ही नहीं रहा था। पुलिस किर्क के घर आई। जैसे ही वो घर के अंदर आए, शांति में एकदम से मदद की गुहार सुनाई दी। पुलिस जानती थी कि यहाँ उन्हें अपनी फुर्ती दिखानी होगी। तुरंत कार की डिग्गी में से उन्होंने हथौड़ा निकाला और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर खड़े सभी लोग अंदर भागे। उन्होंने जो देखा वो देखकर सबकी रूह कांप गई। अंदर किर्क था, जो कि सोफे के बगल में पड़ा हुआ था। बहुत ही धीमी आवाज में मदद मांग रहा था, कमजोर दिख रहा था। सबको मालूम पड़ गया कि इसको मेडिकल असिस्टेंस की जल्द से जल्द जरूरत है। बिना वक्त जाया किए हुए तुरंत किर्क के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। उसे पास ही सलेम हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां वो आईसीयू में रहे। कुछ और समय के बाद उन्हें स्टेबल घोषित कर दिया गया। तो जब कुछ दिन बाद डोमिनोज के एम्प्लॉय उनसे मिलने फूल और कार्ड लेकर आए तो बड़े खुश हुए और बार बार थैंक यू कहने लगे। देखिए, बात यह है कि किर्क अकेले रहते थे। अगर स्टाफ उनके बारे में नहीं सोचता तो आज भगवान जाने क्या होता। ये देखते हुए कि उन्होंने 11 दिनों तक पिज्जा नहीं मंगवाया, हम अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने दिनों तक तड़पे होंगे। शायद उन्हें स्ट्रोक आया था, या फिर हो सकता है उन्होंने पापा जॉन से पिज्जा मंगवा लिया होगा और उनके शरीर को यह हजम नहीं हुआ होगा। लेकिन असलियत ये है कि कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में नहीं लाया गया। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर वो डोमिनोज का स्टाफ नहीं आता तो किर्क आज हमारे साथ नहीं होते। अमेजिंग। इससे पता चलता है कि पिज्जा का शौक इतना भी बुरा नहीं है भाई। माफी मांगने वाला पाखंडी। चोरी करना बहुत ही बुरी बात है और हर चोर ये बात जानता है, लेकिन बहुत बार क्रिमिनल्स के भी कुछ उसूल होते हैं। कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में 2013 में वॉलंटियर एक दिन चैरिटी में आए और देखा कि उनके कंप्यूटर टावर, मॉनिटर, लैपटॉप सब चोरी हो गया। ऐसा मालूम पड़ता है कि उड़ते हुए चोर रात में आए, सब समेटा और निकल गए। बड़े तेज हैं। लेकिन यार, एक चैरिटी से चोरी, वाकई में? पुलिस ने शहर के लोगों से खबर जुटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन अगले दिन चैरिटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैंडी स्टॉलिंग्स को एक फोन आया। मालूम हुआ कि चैरिटी के बाहर कुछ अजीब घटना हो रही है। क्या फिर से चोरी हो रही है? कैंडी अपनी कार में बैठी और मौका वारदात की तरफ बढ़ने लगी। जब वो वहां पहुंची तो जो उन्होंने दरवाजे पर देखा वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। चोर फिर से वहां पर आए थे और एक बड़ा सा अजीब दिखने वाला बोरा वहां छोड़ के भाग गए। संभल कर कैंडी उस बोरे की तरफ बढ़ गई, उसे खोला और उन्हें यहाँ मिला जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा। भरोसा करो या नहीं, लेकिन उसमें चोरी की गई सभी चीजें थी और एक माफीनामा भी था, जिसमें चोरों ने बताया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो एक चैरिटी से चोरी कर रहे हैं। जैसे उन्हें इस बात का पता चला, वो तुरंत इसको लौटाने के लिए आ गए। वाह, अच्छा हुआ जब वो आए थे तो कैंडी वहां नहीं थी, नहीं तो बेचारी ये सब देखकर बेहोश हो जाती। कैदियों की सुरक्षा। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि कैदी बुरे होते हैं। अगर आप भी उन्हें लोगों में से बुराई मानते हैं तो ये कहानी सुनने के बाद आप सोच बदल लेंगे। जॉर्जिया के ग्विनेट कंट्री जेल में 2020 में डिप्टी वॉरेन होप सुरक्षा चेक कर रहे थे। उन्हें कुछ अजीब लगने लगा।
अचानक से होप्स बेहोश हो गए। उनका सर जमीन पर जोर से लगा और बेहोशी छा गई। वहां सिवाय उन्हें देखते हुए कैदियों के अलावा कुछ भी नहीं था। उनमें से ज्यादातर तो जाग भी नहीं रहे थे। तो यहाँ चीजें कुछ सही होती दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन उनके लिए अच्छी बात भी थी। मदद ऐसी जगह से आई जहां से आने की उम्मीद नहीं थी। 3 कैदी टेरी लवलेस, वॉटर व्हाइटहेड और मिचेल स्मॉल्स ने ये पूरा वाकया देखा। और आप चाहे जो भी सोचे, लेकिन ये बेचारे दिल के अच्छे थे। इस बात की खुशी नहीं मना रहे थे, बल्कि ये तो मदद करने के लिए तड़प रहे थे। बिल्कुल भी समय जाया ना करते हुए 3 साथी जोर जोर से जेल के दरवाजे बजाने लगे और कोशिश करने लगे कि कोई तो उनसे उनकी आवाज सुन ले और होप्स को बचा ले। लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। पता नहीं क्या कारण था, लेकिन जो भी इंसान सीसीटीवी देखता वो उस समय कुर्सी पर नहीं था। चीजें बहुत खराब दिखाई पड़ रही थी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। सारे शोर की वजह से डिप्टी जरा होश में आए और उन्हें मालूम हुआ कि कुछ तो गलत चल रहा है। लेकिन उस घायल अवस्था में उनको पता नहीं चला कि गलत उनके साथ हुआ है। उन्हें लगा किसी कैदी को कुछ हो गया है। किसी तरह से वो अपने आखिरी हिम्मत जुटाकर उठ खड़े हुए और जेल खोलने वाली बटन दबा डाली। फिर वो एक बार बेहोश हो गए, लेकिन मौके पर ही दरवाजे खुल गए। लवलेस, व्हाइटहेड और स्मॉल्स उनकी तरफ भागे और उनके रेडियो की मदद से किसी से मदद मांगने की कोशिश करने लगे। वहां और ज्यादा गार्ड्स आ गए और होप्स को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो एकदम से तंदुरुस्त हो गए। मालूम पड़ा कि अफसर को हार्ट अटैक आ गया था और अगर ये 3 कैदी समझदारी से काम नहीं लेते तो हो सकता है वो मर जाते। वाह। इस वाकये के बाद व्हाइटहेड ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक पुलिस अफसर है या कोई और। अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं मदद करूंगा। जाहिर है ये 3 मसीहा इतने बुरे आदमी नहीं थे। बस जिंदगी में एक पड़ाव में इन्होंने कुछ गलत फैसला लिया था। और अगर वॉरेन के बारे में मैं सोचूं तो अच्छा ही हुआ कि उन्होंने वो गलत फैसला लिया, नहीं तो वॉरेन को बचाता कौन। और आपकी भलाई के लिए मैं कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दबा डालो उस लाइक वाले बटन को, कंफर्म कर लो कि आगे से कोई भी वीडियो छूट ना पाए। कर लिया? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाचता हुआ आदमी। अगर कोई चीज मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है तो वो है लोग जो दूसरों को परेशान करते हैं, और सबसे ज्यादा बुरे तो इंटरनेट पर परेशान करने वाले होते हैं। 2015 में फरवरी के महीने में फोटो शेयर करने वाली साइट 4chan पर यह अजीब सी फोटो आई जिसमें एक आदमी का मजाक उड़ाया जा रहा था। किस लिए? क्योंकि वो क्लब में नाच रहा था। इतना तो मुझे भी मालूम है कि डिस्को क्लब में नाचने के लिए ही लोग जाते हैं। इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? लेकिन नहीं, फोटो शेयर करने वाला कूल बंदा उस आदमी की शक्ल का मजाक उड़ाना चाह रहा था। पोस्ट के हिसाब से वो उसके सामने ही उस पर हंस रहे थे और उसके डांस के फोटो खींच रहे थे, जिसकी वजह से बेचारा आदमी बीच में रुक गया। लेकिन शायद कूल डूड को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। जैसे जैसे पोस्ट वायरल हुई वैसे ना सिर्फ 4chan में बल्कि उससे भी बाहर के लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा और लगभग सभी उस नाचते हुए आदमी के सपोर्ट में थे। इस तरह से शुरुआत हुई उस आदमी को ढूंढने की जिसने इस बेचारे का मजाक उड़ाया, और सबने ठान लिया कि उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वो सपने में भी ना भूले। अमेरिकन जर्नलिस्ट कैसेंड्रा मैकडोनल्ड ने एक ट्विटर कैंपेन शुरू किया जिसका हैशटैग था फाइंडिंग सिंगमैन, और एक दिन के बाद किसी ने उसके साथ नाचते हुए पोस्ट किया। मालूम हुआ कि नाचने वाला लड़का लंदन का सीन ओब्रियन है। तो कैसेंड्रा ने ब्रियन को लॉस एंजलिस में एक डांसिंग पार्टी में बुलाया जो कि सिर्फ उसके लिए रखी गई थी। और तो और सुनिए, पार्टी के ऑर्गेनाइजर ने फंड रेजर भी शुरू किया था जिससे $40,000 इकट्ठा हो गए। तो अब ब्रियन को उसके पैसे देने की चिंता नहीं थी और उसने बहुत खुशी से फ्री वेकेशन के लिए हामी भर दी। क्यों नहीं, मैं भी आई करता भाई। उसी साल 23 मई को बहुत से लोग लॉस एंजलिस के एवलोन नाइट क्लब में आए। इस बड़ी सी पार्टी में फर्रेल विलियम की तरफ से एक वीडियो मैसेज भी था जिसमें उन्होंने एंटी बुलिंग चैरिटी के लिए $30,000 डोनेट किए। इतना भी बुरा नहीं है। इस कहानी का ये बहुत अच्छा अंत है कि शुरुआत तो हुई किसी एक इंसान की बुलिंग से, लेकिन खत्म हुई हजारों की खुशियों से। नाचते रहो मेरी जान, नाचते रहो। आग से पंगा। परेशानी के टाइम पर हम सभी को कोई हीरो चाहिए होता है, और आपको बचाने के लिए सुपरमैन से अच्छा कौन होगा? इस केस में वो जेडी पडवान है, लेकिन मैं शायद कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा हूँ। 2020 में ओरेगोन के जंगल में आग लग गई। वहां पर जंगल में आग लगना बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये वाली कुछ ज्यादा ही फैल गई। इस जंगल की आग ने 1 मिलियन एकड़ की जमीन को जलाकर बर्बाद कर डाला और इसमें हजारों घर जल गए और 11 मौतें हुई। एक 5 साल के बच्चे कार्वर ने जब इसे न्यूज में देखा तो वो टूट गया और उसने कोशिश की फायर फाइटर्स की मदद करने की। तो उसने अपना दिमाग लगाया और आग को बचाने का हल निकाला। कम से कम मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि काश उसे कोई हल मिल गया होता, लेकिन नहीं। उसने इस बारे में अपनी दादी से बात की और उनसे कहा कि वो इमरजेंसी सर्विस देना चाहता है, जिससे कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। तो आखिर उसने किया क्या? जी नहीं, वो कुछ कुकीज ऐसा मग लेकर नहीं आया जिस पर लिखा हुआ था दुनिया के सबसे बेस्ट फायर फाइटर। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उनके पास अपनी खुद की योडा डॉल भेजना चाहता था।
अगर आपको नहीं पता होता है तो बता दूं, ग्रीन डॉल स्टार वॉर्स का एक कैरेक्टर है। ये डिज्नी प्लस के द मंडलोरियन से है। कार्वर ने अपनी डॉल पास ही के डोनेशन सेंटर में दे दी और उसके साथ एक नोट लगा दिया जिस पर लिखा था, यहाँ एक दोस्त है जिसका यूज आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप अकेला महसूस करें। वाह। अगले दिन कार्वर के लोकल फायर डिपार्टमेंट को वो डॉल मिल गई, लेकिन वो उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराए नहीं बल्कि उसे अलमारी में सजा दिया। उन लोगों ने उसे अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। टीम पूरे आग बुझाने वाले सीजन के दौरान उसे भी कॉल पर लेती थी और तब उन्होंने एक फेसबुक ग्रुप भी शुरू किया जिसमें उसके साथ एक फोटो डाली। देखते ही देखते कार्वर की डॉल एक जगह से दूसरी जगह फायर फाइटर्स का साथ देने के लिए ट्रैवल करती रही। लोगों का पेट इसकी क्यूटनेस से भर नहीं पा रहा था। क्या आप उसको गलत कह सकते हैं? सबसे ज्यादा तो इमरजेंसी सर्विस वालों ने इस डॉल को सराहा था क्योंकि एक ऐसी चीज थी जो उन्हें घर की याद दिलाती थी। और इन सब का क्रेडिट जाता है हमारे नन्हे 5 साल के हीरो को। नहीं भाई, मैं नहीं रो रहा, मेरी तो बस आंखों में धुआं चला गया। छुक छुक रेलगाड़ी की पटरी। अगर आप ट्रेन में कई बार चढ़े हैं तो आप जानते ही होंगे वहां हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और स्टेशन के प्लेटफॉर्म आने का अनाउंसमेंट होता है। आपने इसे इतनी बार सुना होगा कि अब तो इस पर ध्यान देना भी बंद कर दिया होगा, लेकिन मेरी बात मानिए, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। जापान के साइतामा के एक ट्रेन स्टेशन में 2013 की जुलाई में जब एक पैसेंजर ने अनाउंसमेंट ध्यान से नहीं सुना तो जब ट्रेन में चढ़ रही थी तो बीच के गैप में गिर गई। हे भगवान, जैसे ये कम बुरा था, ऊपर से उस दिन मंडे था और समय भी सुबह का था, भीड़ बहुत थी, तो ये एक्सपेक्ट करना कि कोई नोटिस करेगा ख्याली पुलाव बनाओ जैसा होगा। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। प्लेटफॉर्म में एक आदमी ने नोटिस किया और फिर उस आदमी ने तुरंत स्टाफ को बताया और एक अनाउंसमेंट की गई कि एक औरत वहां फंसी हुई है। फिर कुछ चौंकाने वाला हुआ। 40 लोग तुरंत हरकत में आए और ट्रेन को खींचने लगे। अब ट्रेन भारी तो होती है और इसे अकेले का वजन होता है 32,000 टन, लेकिन अगर बहुत ताकत लगाई जाए तो इन्हें थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है। इन्हें करना बस इतना था कि ये गैप थोड़ा बड़ा हो जाए और बहुत मशक्कत के बाद ये हुआ भी। पैसेंजर्स ने मेहनत करके ट्रेन को थोड़ा पीछे धकेल दिया जिससे औरत ऊपर आ गई। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ठीक 8 मिनट के बाद ट्रेन ऐसे चलने लगी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये उस गिरने वाली औरत के लिए बहुत बड़ी चीज थी, उन पैसेंजर्स के लिए भी जिन्होंने उसे बचाया, और एक शाबाशी तो जापान के रेल नेटवर्क के लिए भी बनती है। भाई लगे रहो दोस्तों। म्याऊ की परेशानी। 2022 में टेनेसी के मॉरिस टाउन के वॉलमार्ट में काम करने वालों ने एक ऐसी एक्सपीरियंस किया जिसे बहुत ही वाहियात कहा जा सकता है। जब लैंड से पेप्सी वेंडिंग मशीन के पास से गुजर रही थी तो उन्होंने महसूस किया कि मशीन रोज से ज्यादा आवाज निकाल रही है और तो और अंदर से म्याऊ की आवाज आ रही है। आप सही सुन रहे हैं। लेट्से को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि आखिर एक बिल्ली उसमें कैसे फंसी। ये नॉर्मल कांच वाले जैसा डिस्पेंसर नहीं था कि जिसमें वो आसानी से चली जाए, लेकिन मशीन से आवाज आने का ये सिलसिला हो रहा था। कंफ्यूजन और हिम्मत से भरी लिट्से ने तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया और जब वो आए तो वो भी उतना ही चौंक गए जितना कि लिट्से चौंकी थी। फायर टीम ने तुरंत मशीन का प्लग निकाला, पीछे का पोर्शन हटाया और फिर वहां से इस बेचारे जानवर को बाहर निकालने में कामयाब रहे। ये कोई बूढ़ी बिल्ली नहीं थी बल्कि एक प्यारी छोटी सी बिल्ली थी। इस प्यारी बिल्ली को तो देखिए। ओह, अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा आखिर ये वहां तक पहुंची कैसे। जो भी हो, बेचारे जानवर को बचा लिया गया और इन सब में लिट्से को अपने लिए एक नया प्यारा सा पेट मिला। मुझे नहीं पता पर इसे सोडा पसंद करने वाली बिल्ली का नाम क्या उसने रखा होगा, लेकिन जब मोरेस टाउन की गवर्नमेंट ने अपने फेसबुक पर इस कहानी को पोस्ट किया तो एक देखने वाले ने इसका नाम माउंटेन म्याऊ रख दिया। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा अच्छा नाम बता सकते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं, लेकिन इस वाले से मुकाबला ज़रा मुश्किल है भाई। टेंट के अंदर फंड रेजिंग। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब आप असली के टेंट बॉय की कहानी सुनने वाले। नहीं, ये कोई मार्वल का हीरो नहीं है जिसे कुछ सेल्स के लिए बनाया गया हो, बल्कि ये तो एक नॉर्मल लड़का है जिसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी का यूज अच्छे काम के लिए करेगा। जब 10 साल के मैक्स वूसी के पड़ोस वाला दोस्त रिक अबॉट 2020 में कैंसर की वजह से दुनिया को अलविदा कह गया, तो वो चाहता था कि वो उन लोगों के लिए पैसे इकट्ठा कर सके जिन्होंने उसके दोस्त की मदद की थी, और इसके पास आइडिया भी था। जब रिक मारा गया तो उसने पहले मैक्स को एक टेंट देते हुए कहा था कि वो इसके मजे लूटे। मैक्स ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त की इच्छा पूरी करेगा। उसने अपने घर के पीछे टेंट लगाया और वहीं पर फंड रेजिंग भी शुरू कर दी। काम आसान था, वो जितनी बार बाहर रहता उतने ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सकता था, लेकिन ये चीज उसकी सोच से कहीं ज्यादा आगे जाने वाली थी। आप जानते हैं फंड रेजर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, हजारों डॉलर इकट्ठा हो गए। तो मैक्स ये काम करता रहा और तो और उस समय के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ उसको चाय का न्योता मिला और अभी सपोर्ट बरकरार है, पैसे आते हैं। मैक्स को तो यकीन ही नहीं होता। टेंट बॉय ने ये काम 3 साल तक किया और अंत में $7 लाख इकट्ठा किए, जो कि कुल मिलाकर हो गए $8,70,000। और उसने ये सभी पैसे ले जाकर रिक का ख्याल रखने वाले को दे दिए। जैसे कि इतना काफी नहीं था, सोने पर सुहागा उसे क्वीन एलिजाबेथ II से सम्मान भी मिला।
कैब की आखिरी रात को बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, जहां सभी को नोता भी दिया गया और वो मजे कर रहे थे। ऐसा होना भी चाहिए था भाई। सॉसेज वाला कुत्ता। मुझे कुत्ते बहुत ही पसंद हैं, लेकिन सभी जानते हैं कई बार उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम के हैम्पशायर में इस छोटी डॉगी मिली के लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही थीं। जनवरी 2022 में एक दिन इस फुर्तीली मिली ने अपने मालिकों को चकमा दे दिया। उनके हाथों से बच के निकल के भाग गई। फिर उसने पुलिस वालों को भी चकमा दे दिया। पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड वाले सभी उस फुर्तीले पिल्ले के आगे हार गए और समय निकलता जा रहा था। देखिए, मिली एक दलदल में जाकर फंस गई और वहां पानी लगातार आता जा रहा था। तो अब वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी और उस पानी में तैरने से उसे बहुत डर लग रहा था। अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो बेचारे पिल्ले को दुनिया से अलविदा कहना पड़ेगा। बचाने वालों की टीम पास में ही थी, लेकिन उनके और पिल्ले के बीच पानी की बहुत दूरी थी। चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी एक औरत को गजब का आइडिया आया। उसने देखा कि पास ही एक फैमिली पिकनिक मना रही है, तो वो तुरंत उनके पास भागी। उनसे पूछा क्या उनके पास सॉसेज है। उनके पास थे। फैमिली ने तुरंत एक सॉसेज पका कर उसे दे दिया। फिर वो तुरंत बाकी टीम के पास पहुंची और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग गई। उनमें से एक के पास ड्रोन भी था। उस ड्रोन में एक धागे की मदद से उस टेस्टी मील को लटका दिया गया और इसकी वजह से पिल्ले में लालच आ गया। अब मीट वाला ड्रोन मिली के सिर के ऊपर मंडरा रहा था और मिली इस टेस्टी खाने के लालच में आ गई, तो इसलिए इसे पाने के लिए पानी में कूदने से नहीं घबराई और पहुंच गई जमीन पर एकदम सही सलामत। वहां पर वो अपने मालिक से भी मिली। वाह, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी ये कहूंगा, लेकिन उड़ते हुए मीट ने किसी को बचा लिया भाई। लंबा चलता रिटायरमेंट। ये कितने दुख की बात है कि हम में से ज़्यादातर लोग उम्र रहते रिटायर नहीं हो पाते हैं, फिर चाहे अपनी ज़िंदगी में हमने कितनी मेहनत क्यों ना की हो। एक टिकटॉकर ने इस सच को पहली बार 2022 में जाना। डेवन बेनगुरा उस कंपनी में काम करता था जो वॉलमार्ट पर फ़ोन बेचती थी, और एक दिन उसे अपना काम करते वक्त एक बूढ़ी औरत नोला मिली। देखकर ही मालूम पड़ रहा था कि उन्हें काम नहीं बल्कि आराम करना चाहिए, लेकिन क्या करें, कर्ज चुकाना है तो काम करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। तो इस इनजस्टिस को दिखाने के लिए जब वो स्टाफ रूम में नोला के साथ था तो उसने नोला का छोटा सा वीडियो बनाया और ये उनकी जिंदगी के दर्द की एक हल्की सी झलक थी। टिकटॉक पर ये वीडियो डालने के बाद वायरल हो गया और अब इस पर 30 मिलियन व्यूज आ गए हैं। वाह, इतने सारे परेशान लोगों को देखकर डेवन के मन में एक आइडिया आया कि वो नोला के लिए एक गोफंडमी खोल सकता है। उनका एम $10,000 था। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उन्होंने उसे हासिल कर लिया। कुल मिलाकर इंटरनेट पर परेशान लोगों ने $1,86,000 इकट्ठा कर दिए थे, जिससे कि नोला वॉलमार्ट से बाहर निकल सके। जब डेवन ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए तो वो खुश हो गई, लेकिन क्या उन्होंने तुरंत रिटायरमेंट ले लिया? बात मानिए, नहीं लिया। नोला अपना काम छुट्टियों के टाइम में पूरा करना चाहती थी। गजब की औरत है भाई। 2023 के जनवरी में आखिरकार उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल गई आराम की जिंदगी जीने के लिए। इन सब का क्रेडिट जाता है एक आदमी की वीडियो को, जिसने सभी इंटरनेट हीरोज को जगा दिया। ये तुम्हारे लिए नोला, जरा पैर तो दो। 2020 के नवंबर में न्यू जर्सी के एक लाइफ गार्ड ने अपना वर्कआउट एक पार्क में खत्म किया और घर जाने के लिए तैयारी हो रहा था, तभी उसे पास ही के न्यूयॉर्क बे से मदद की गुहार सुनाई दी। जाहिर है वो तुरंत वहां पर पहुंचा, लेकिन वहां उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा। बीचों बीच पानी में एक कार थी जो कि अपने ड्राइवर के साथ लगातार गोते खा रही थी। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे आने को तैयार नहीं था। लेकिन शायद किस्मत की ही थी, एंटोनी की लाइफ गार्ड ट्रेनिंग पिक्चर में आई और उसे मालूम पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। बिना समय बर्बाद किए उसने अपना नकली पैर निकाल कर पास खड़े आदमी को दे दिया और निकल पड़ा कार वाले को बचाने। 1 मिनट, क्या कहा? जी हाँ, ये सच है। अब एंटोनी सिर्फ 17 साल का था, तभी उसने एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया था, लेकिन यह उसे हीरो बनने से नहीं रोक पाया। हमारा जज्बाती एक पैर वाला लाइफ गार्ड बिजली की रफ्तार से परेशान हो रहे आदमी के पास जा पहुंचा। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि वो पलक झपकते ही वहां पहुंच गया, कार का दरवाजा खोला और कार डूबने के कुछ ही पल पहले उसने उस आदमी को बचा लिया। वाह यार, मालूम पड़ा कि 68 साल का वो टाइगर उस समय एक फोन कॉल उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी नजर हटी, दुर्घटना घटी, गाड़ी पानी में जा पहुंची। तो अच्छी बात यह थी कि वहां उसे बचाने के लिए एंटनी आ गया था। चिंता मत कीजिए, उसे अपना पैर भी वापस मिल जाएगा। चलते रहो साथी। सच बात तो यह है कि किसी को भी घर शिफ्ट करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर इसमें आपको किसी की मदद मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। फिलीपींस के एक गांव में 2023 की फरवरी को कुछ ऐसा ही हुआ। एक आदमी को ऐसी मदद मिली जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो बूढ़ा था, हाल ही में उसने अपनी बीवी को खोया था।
तो उस बेचारे आदमी को जरूरत थी एक ऐसे आदमी की जो उसका ख्याल रख सके। उसके बच्चे चाहते थे कि उनके पास चलाए, लेकिन वो शहर के दूसरे कोने में रहते थे, तो वहां तक जाने के लिए इस बूढ़े आदमी को किसी की जरूरत थी। नहीं, उसे शिफ्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर को शिफ्ट करने की जरूरत थी। जी हाँ, हैरत की बात है कि पूरा का पूरा गांव उनका पूरा घर शिफ्ट कराने में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वाह यार, अगर मैं इनकी जगह होता तो कोशिश करता कि मैं भी चुपके से उसमें चला जाऊं और लोग मुझे उठाकर रख दें। लेकिन रुको, उन्होंने पूरा का पूरा घर उठाया कैसे? बात यह है कि यह ईंट सीमेंट वाला घर नहीं था, बल्कि बूढ़े आदमी का घर एक ट्रेडिशनल झोपड़ी थी। एक ऐसी इमारत जो बड़ी हल्की होती है। इसे लकड़ी और बैम्बू की मदद से बनाया जाता है, जिसकी वजह से गांव वाले इसको उठा पाए। लेकिन इनकी मेहनत को यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह फिलीपींस के बाय उहन इहा का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां समाज के सभी लोग एक आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह बहुत ही इंस्पायरिंग है। इस काम को करने में पूरे खून पसीने से भरे 2 घंटे लगे थे, लेकिन जब यह काम खत्म हुआ तो गांव वालों को उस बूढ़े आदमी की बेटी के हाथ का बना टेस्टी खाना खाने को मिला। यार, मुझे तो मेरा सोफा शिफ्ट करने के लिए भी दोस्त नहीं मिलते, पूरा का पूरा घर शिफ्ट करने में कोई मदद करेगा, इसकी तो उम्मीद छोड़ ही दो। बड़ी मुश्किल से हुआ। आप अपने दोस्त के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप उन्हें अपना नया वीडियो गेम दे सकते हैं? उनके डिनर के पैसे दे सकते हैं? कैसा रहे अगर आप उनके लिए एक शैतान से लड़ जाए? कॉलेज के मुक्केबाज कैंडल कमिंग्स ने यह साबित कर दिया कि वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, जब वो 2022 में व्योमिंग के शोशो नेशनल फॉरेस्ट में अपने दोस्त ब्रैडी लॉरी के साथ टहल रहे थे। दोनों शिकार बन गए। सब बढ़िया चल रहा था कि तभी अचानक से भयानक भालू उनकी तरफ बढ़ने लगा और लॉरी पर हमला कर दिया। दोनों लड़के बहुत डर गए होंगे, लेकिन डर ने कमिंग के प्यार को कम नहीं होने दिया और वो निकल पड़ा अपने दोस्त को बचाने के लिए। ठीक किसी एक्शन मूवी की तरह बहादुर बच्चा दौड़कर भालू की पीठ पर चढ़ गया, उसके कान के बाल पकड़कर खींचने लगा। हे भगवान, जंग छोटी थी लेकिन बड़ी भयानक, और आखिर में भालू को हार माननी पड़ी। इसी बीच उन्हें समय मिल गया और उन्होंने 911 पर कॉल कर दिया। फिर पास ही से गुजर रहे कुछ लोगों की मदद से वो वापस रास्ते पर आ गए, जहां से उन्हें रेस्क्यू टीम ने ढूंढ लिया। वो बच गए। तो कहानी यहाँ पर होती है खत्म। 2 लड़कों के घायल होने पर लेकिन दोनों जिंदा बच गए, थैंक गॉड। अपने दोस्त को बचाने के लिए तो बेवकूफ हीरो बनना मंजूर है मुझे। अपराधी है तो क्या हुआ, हम दोस्त हैं। यूएस के जॉर्जिया में जून 2022 में पसीना सुखा देने वाली गर्मी पड़ रही थी। 6 अपराधी रोज की तरह पास के मुर्दा घर में मेंटेनेंस का काम कर रहे थे और डिप्टी शेरिफ उनको देख रहा था। तभी भयंकर आवाज से उनका काम रुक गया। जब आसपास देखा तो अपराधियों को मालूम हुआ कि डिप्टी गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। ये लोग खुले एरिया में थे, तो ये भागने का बड़ा अच्छा मौका था, या फिर उससे भी बुरा कुछ किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये लोग तुरंत डिप्टी के पास पहुंचे और एक ने अफसर का फोन निकालकर 911 पर कॉल मिला दिया और दूसरे ने उसका बुलेट प्रूफ जैकेट निकाला, जिससे कि उसे जरा ठंडक महसूस हो। उस समय उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि कौन बंधक है और कौन बांधने वाला। वो सिर्फ मदद करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ मदद की। समय रहते एक एम्बुलेंस आई और डिप्टी को अस्पताल ले गई, जहां वो एकदम भले चंगे हो गए। मालूम पड़ा कि 10 साल पहले उनके दिमाग की सर्जरी हुई थी और उसी की वजह से वो बेहोश हुए थे। अब वो एकदम ठीक हैं। लेकिन अगर उन अपराधियों ने जो किया वो ना किया होता तो ये कहानी कहीं और खत्म होती। लेकिन किस्सा अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये अपराधी खूंखार नहीं थे और नॉर्मल पब्लिक के लिए खतरा भी पैदा नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए अफसर ने कहा कि ये इनाम के हकदार हैं। तो उसने कहा कि क्यों ना उनको जितनी सजा मिली है वो घटा दी जाए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि ये बकवास है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि इन्हें पिज्जा और मीठे की पार्टी भी दी जाए। मुझे लगता है कि अगर फ्री का पिज्जा मिल रहा है तो मुझे भी जिंदगियां बचाने में जुट जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कहानी होती है खत्म। मैं अपने पत्थर दिल को और नहीं पिघलने दे सकता। इनमें से सभी कहानियों में से आपको सबसे ज्यादा किसने रुलाया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।